भगवान एक दिन सभा में बैठे थे, एक पत्रवाहक आया। उस पत्र में लिखा था कि 20,800 राजाओं को कैद खाने में डाल रखा है जरासंध ने। उन्होंने आत्मरक्षा की गुहार लगाई है। तब तक नारद जी भी एक चिट्ठी लेके आ गए। उस चिट्ठी में लिखा था, महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, आपको चलना है। दो सूचना एक साथ, एक तरफ यज्ञ का निमंत्रण और एक तरफ शरण में आए हुए की रक्षा। दोनों काम महत्वपूर्ण है कि नहीं है? भगवान ने कहा कहाँ चला जाए? तब श्री उद्धव जी ने कहा कि हमें राजसूय यज्ञ में चलना है। बोले 20,800 राजाओं की चिंता नहीं? बोले खूब चिंता है, इसलिए राजसूय यज्ञ में चलेंगे। क्या नीति काम करेगी? बोले राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो सारे राजाओं को जीत लिया हो। युधिष्ठिर जी कर रहे हैं तो सबको जीते होंगे, तो सब में तो जरासंध भी आएगा ना। तो हारा हुआ राजा जीते हुए राजा की बात मानता, उनसे कह के छुड़वा देंगे। अगर नहीं जीता होगा तो हम भी सहयोगी हो जाएंगे। भगवान राजसूय यज्ञ में पधारे। भगवान का यहाँ बहुत विशाल आतिथ्य हुआ। उसके बाद पूछा, भैया युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की तैयारी कैसे चल रही है? बोले बहुत बढ़िया चल रही है। लगभग राजाओं ने हार मान ली है, एक ने नहीं मानी है अभी। किसने? बोले जरासंध ने। बोले लो कर लो बात, जिसका डर था वही हो गया। भगवान ने कहा हमको 2 लोगों को दे दो, हम जीत लेंगे जरासंध को। सेना? बोले नहीं नहीं नहीं। कौन कौन? अर्जुन और भीम और हम, तीनों पर्याप्त हैं। बोले जाओ। तब ये तीनों चल पड़े और इन तीनों ने ही जरासंध को जीत लिया। वस्तुतः जहां कृष्ण है, अर्जुन है, भीम है, वहां कोई समस्या टिक सकती है? ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कृष्ण माने नीति। श्रीकांत जी नोट करिए, आपके काम की बता रहे हैं। ये आप इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट कर सकते हैं और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट कर सकते हैं, या कोई भी जिस क्षेत्र में कार्य कर सकता है वो हमारी बात फिट हो जाएगी उसमें। कृष्ण, भीम और अर्जुन ये 3 ही सफलता के मूल सूत्र देते हैं। कृष्ण माने नीति, भीम माने बल, अर्जुन माने कौशल। जब आप कोई प्रोग्राम बनाओ तो 3 बिंदु पर बात करो, संवाद करो। नीति पर, बल पर और कौशल पर। नीति पहले बनाओ, फिर अपने पास क्या एसेट्स हैं उस पर चर्चा करो, फिर इसको कैसे हम लागू करें इस पर चर्चा करें। तो जहां अच्छी नीति हो, अच्छा बल हो और अच्छा कौशल हो, वहां समस्या टिक सकती है। तो नीति क्या बनाई कृष्ण ने? हम ब्राह्मण का वेश धारण करके चलेंगे, क्योंकि जरासंध ब्राह्मण प्रेमी है। ब्राह्मण बन करके पहुंचे। जरासंध ने स्वागत किया। हे विप्रा ब्रियताम कामो ददात्मात्म शिरोपि वह। मैं अपना सिर भी मांगोगे तो अभी दे दूंगा, मन चाहिए वस्तु मांगो वह दे दूंगा, जो मांगना है मांग लो, और ऐसा मांगना फिर दोबारा न मांगना पड़े। ब्राह्मण बने। भगवान ने कहा हम आपका सिर नहीं चाहते हैं, अगर आप देना ही चाहते तो हम आपसे अखाड़े का द्वंद्व युद्ध चाहते हैं। जरासंध ने कहा पहली बार कोई आचार्य पुरोहित आए हैं जो कह रहे हैं कि लड़ेंगे, जजमान हम तुमसे लड़ेंगे। लड़ाई थोड़ी ना मांगी जाती है, कड़ाई मांगी जाती है पूड़ी की। वह लड़ाई मांग रहे हैं। तुम ब्राह्मण हो नहीं, ब्राह्मण बने हो। कौन हो जल्दी बताओ। भगवान ने कहा तो सुन ही लो भैया। असौ ब्रिकोदर पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनो हेयम। ये भीम है, ये अर्जुन है। अनयोर मातुलेयम माम, इन दोनों के मामा का बेटा हूं। कृष्णम, कृष्ण तेरी पुम, तुम्हारा पुराना शत्रु याद आया? 17 बार तुमको मैंने हराया था। जरासंध ने कहा 17 बार तो हारा था, लेकिन फाइनल तो हम ही जीते थे। फाइनल है हमारे यहाँ कोई कितने भी बार जीते, लेकिन अगर फाइनल हार जाए तो हारा ही माना जाता है। तो फाइनल तो हमें जीते थे, अब तुमसे तो हम लड़ेंगे नहीं। जरासंध बहुत होशियार है, जिससे 17 बार हारने के बाद एक बार जीत का स्वाद चखा हो, अपना टेस्ट क्यों बिगाड़ा जाए। हैं? हम लोग बचपना में, मैं बूढ़ा थोड़ी ना हो गया हूँ, मैं जो छोटे थे तो जब खेलते थे हम लोग मिश्रा जी, तो जब जीत जाते थे तो कहते थे अब खेल बंद, क्योंकि हार के गम के साथ लौटना किसको है। और जो हारा रहता तो पीछे रह, एक बार और हो जाए, एक बार और हो जाए, हो सकता है मैं लेकिन जीता हुआ खिलाड़ी फिर कहता अब नहीं होगा भैया, आपको पढ़ना है, बहुत हमको होमवर्क करना, हम जा रहे हैं। तो जरासंध ने कहा किसी प्रकार से तो जीते हैं, फिर अपना टेस्ट नहीं खराब करेंगे। और ये जो है अर्जुन थोड़ा कमजोर दिख रहा है,
भीमस्तुत्य बलोदयम, भीम और मेरा बल बराबर का है, इसलिए हम भीम से लड़ेंगे। भीम ने कहा तो ठीक है। 27 दिन तक युद्ध हुआ है भीम और जरासंध में। 28वें दिन भीम ने कहा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आज हम नहीं जाएंगे, तुम दोनों तो बाहर बैठे रहते हो, बहुत उठा उठा के पटकता है, अब अंग अंग में पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा एक दिन और चले जाओ। क्या करोगे? बोले जितवा देंगे। बोले 27 दिन में तो जितवा ही नहीं पाए, 28वें दिन में कौन सा चमत्कार कर दोगे? भगवान ने कहा एक गलती जो की वो मत करना, हम आज ही जितवा देंगे। क्या गलती? बोले तुम लड़ते जरासंध से पर हमसे दृष्टि हटा लिए थे, आज तुम लड़ना जरासंध से और देखना हमारी तरफ। यही विजय का मंत्र है। कभी कभी बल अपना कार्य करता है पर वो नीति से डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप चाहे जितने बलवान हो जाओ पर नीति से कभी अपना संबंध काटो मत। जो भी एक बार विजय को प्राप्त करता है और जब उसके पास पद आ जाता है तो अपने नीति बनाने वालों को साइडलाइन करना शुरू करता है। आप कितने भी प्रभावशाली हो जाओ, नीति के लोगों से जुड़े रहो जो नीति बनाते हैं। नीति नियंता से बल अकेले कार्य करेगा तो कभी नहीं जीतेगा, नीति को देखते हुए कार्य करेगा। और यही तो सफलता का मंत्र है। भीम ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने नीति बनाई और बल ने उसका अनुपालन किया और जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए। भीम युद्ध जीत गए। और यही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को भी यही बताया। विजय मंत्र है कि नहीं श्रीमद् भगवद गीता में? बता दें आप लोगों को। मंत्र है तो चेला बनना पड़ेगा आप लोगों को, पूरा गांव ही चेला बन जाएगा। वो गुरु पूर्णिमा कनफुकवा नहीं हो, एसेंशियल नहीं है कि आपको गुरु पूर्णिमा मानना पड़ेगा कुछ दर दक्षिणा लेके, ऐसा वाला चेला नहीं बनाता हूं। भगवान क्या कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में? मां मनुस्मर युद्ध च। इसको नोट करिए, लिखिए अपनी डायरी में, अपनी बुद्धि में लिखिए। मां मनुस्मर युद्ध च, मेरे स्मरण पूर्वक युद्ध करो। यही विजय मंत्र है। केवल युद्ध करने से कोई युद्ध नहीं जीत सकता है, भगवत स्मरण पूर्वक जो युद्ध करेगा वही युद्ध जीतेगा। इसके बाद भगवान उस चुनार के किले में गए जहां 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था। भगवान की दृष्टि पड़ी, जो अत्यंत मैले कुचैले थे, वस्त्रों को धारण किए थे, जो अत्यंत दुर्बल कृशकाय हो गए थे, भगवान की दृष्टि पड़ते ही पीत कौशेय वाससम ददृशस्ते घनश्यामम पीत कौशेय वाससम। भगवान को जब देखा तो वे हृष्ट पुष्ट और दिव्य भव्य नव्य हो गए, बड़े अच्छे हो गए। और उन लोगों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। ये श्लोक याद होगा आपको, न याद होगा तो कर लीजिएगा। ये समवेत स्तुति है। 20,800 राजा एक साथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसमें 5 भगवान के नाम हैं, कृष्णाय, वासुदेवाय, हरये, परमात्मने और गोविंदाय। 5 नाम धारण करने वाले परमात्मा से अशेषक क्लेश की निवृत्ति के लिए प्रार्थना की गई है। और कहते प्रभु जो कुछ किया जरासंध ने अच्छा ही किया, अगर उसने पकड़ा न होता, कैद खाने में न डाला होता, तब आपका दर्शन। कभी कभी घटित हो रही घटनाओं में हम ईश्वर पर भी दोष देते हैं, लेकिन जब उसकी चरमावस्था आती है, उसकी वह समय को प्राप्त करके जब वो अपने चरम पर होता है, तब पता लगता है तो अच्छा ही किया था। गुरुजी ने मार मार के न पढ़ाया होता तो यहाँ पहुँच पाते। आप जो भी जहाँ हैं, अनुशासन न किया होता माता पिता ने, तो अपनी अभीष्ट सिद्धि होती। अहिल्या को जब राम जी के दर्शन हुए तो ये नहीं कह रही है कि महाराज गौतम ने गड़बड़ किया था। मुनिश्राप जो दीन्हा अति बल कीन्हा परम अनुग्रह महिमाना। अगर महाराज ने श्राप न दिया होता तो मुझे राम जी के दर्शन कभी नहीं होते। तो कभी कभी जब प्रतिकूलता आवे, अगर छोटे बच्चे को डॉक्टर साहब रोते हुए देखने के बाद भी सुई न लगावें तो बच्चा स्वस्थ रहे, पर लगती हुई सुई की पीड़ा से बच्चा डॉक्टर को शत्रु मान लेता है, पर शत्रु नहीं होता, वही सच्चा शुभेच्छु होता है। कभी कभी जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो भी भगवत कृपा का अनुसंधान करना चाहिए। वो भगवान की ही कृपा है, उस प्रतिकूलता में से ही कुछ न कुछ रास्ता हो सकता भगवान ने बनाया हो। और जब भगवान की अग्र पूजा हुई तो शिशुपाल भगवान को कुछ
अब शब्द बोलने लगा, समय सीमा का अतिक्रमण किया तो भगवान ने शिरक्षुरांत चक्रेण जहार पततो रिपोह, जरासंध के सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह भगवत धाम का अधिकारी हुआ। राजसूय यज्ञ जिसमें सब ने भगवान की बड़ी विचित्र सेवा, उसमें भगवान की सेवा बड़ी बढ़िया है। राजसूय यज्ञ सहदेव अतिथियों की सेवा में नियुक्त थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, नकुल आवश्यक सामग्री जुटा रहे थे और सेवा शुश्रूषा अर्जुन के कंधे पर था। भोजनालय की जिम्मेदारी भीम के पास और भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े यज्ञ में लोगों के चरण धो रहे थे। कृष्ण पादा बने जने। महत्वपूर्ण कार्य में, धर्म कार्य में, यज्ञ यागादि में हम मंच पर ही जाएं ऐसा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, विषय नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा कोई सेवा हो जाए। अगर 4 लोग कथा पंडाल में चरणामृत प्रसाद लेकर के पत्तल छोड़ गए हैं, वो उठा देना भी सेवा है, नहीं फल चढ़ाना ही सेवा नहीं है। सेवा तो भगवान ने चरण धो के की है सबके। राजसूय यज्ञ में जूठे पत्तल भगवान ने उठाए और फिर राजसूय यज्ञ जब पूरा हुआ तो फिर सभा बैठी थी और उसी समय दुर्योधन आया, जल को थल समझ बैठा, थल को जल समझ बैठा और सब हंसे। केवल एक व्यक्ति नहीं हंसे थे, कृष्ण भी हंसे थे, द्रौपदी भी हंसी थी, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब हंसे थे, एक नहीं हंसे थे, भैया युधिष्ठिर। और उनको हंसी अच्छी भी नहीं लगी थी। और यही उपहास महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध के केंद्र में रहा। एक वाक्य आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं अंधे को तो अंधा ही होता है। ऐसा द्रौपदी ने, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये वाक्य तैर रहा है केवल। आज की कलयुग की बहू भी किसी को ऐसा सामने सामने कह सकती है कि अंधे को अंधा ही होता है? कलयुग में भी कोई कह सकता, पीठ पीछे भले कह दे, कलयुग में भी कोई कहने में स्त्री हिचकिचाएगी कि नहीं हिचकिचाएगी? तो भगवती द्रौपदी भला ऐसा कैसे कह सकती हैं? उपहास हुआ था, ये बात सत्य है। और वही उपहास महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध के केंद्र में रहा। तुमने जैसा मुझे उपहासित किया है, मैं वैसे तुम पर ठहाका मार के नहीं हंसा तो मेरा नाम भी युधिष्ठिर नहीं।